सो इस वीडियो में बात करने वाले हाउ टू बिकम अ किड अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम सबको बचपन से फोर्स किया जाता है जो बिकम बड़े बनो, चीज़ों फोकस करो, अपना ख्याल रखो, चीज़ों पर ध्यान दो। हम लोग को हमेशा इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बचपन से कि तुम बड़े हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं हो, तुम ऐसे बात। तो उस चीज़ में हम लोग एक चीज़ छोड़ आते हैं, वो थी क्यूरियोसिटी अपनी एंड सीखने पूछने की जो स्किल्स रहती है हम भूल जाते हैं। बिकॉज हम लोग को लगता है कि हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग काफ़ी इनसिक्योर दिखाते हैं। बिकॉज हम लोग को हर जगह ऐसे दिखाना है कि हम बड़े हैं, बी नो मोर। सो हम लोग को सुपीरियर दिखाना पड़ता है, लाइक आवर पेरेंट्स, जस्ट लाइक जो हमारे एल्डर हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, सब लोग सुपीरियर दिखाते हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें डिजाइन इस तरह से हो गई हैं, बचपन से कंडीशनिंग हुई है। अगर तुम बड़े हो, तुम्हें इतनी चीज़ें आनी चाहिए, तुम्हें इतनी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तुम ये कर सकते हो, कर नहीं सकते हो। एक चीज़ एक हद तक ये चीज़ें सही है, बिकॉज यू शुड बी सेंसिबल। लाइक तुम पोटी नहीं कर सकते पैंट में एक टाइम के बाद, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक जो माइंडसेट रहता है, जो एनवायरनमेंट रहता है। बिकॉज जो फोर्स कर देते हैं बच्चे को, तो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग काफी कितने इनसिक्योर लोग होते हैं जो बड़े हमें देखा है, वो मार ही नहीं सकते, वो नहीं आता भाई। तो किसी चीज में अगर हम पहली बार चीजें पकड़ रहे हो, तुम जितने बड़े हो, 50 साल के हो, तुम्हें कितने बच्चे किए हो, तुम्हें कुछ भी किया हो, तुम कोई नई चीज उठा रहे हो, तुम्हें उसको बिल्कुल स्क्रैच से ऐसा बच्चे के तरीका सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बजा ही नहीं सकते उसको। तुम्हें आता है जब मूवी में तुमने उठाया, तुम्हें लगता है कि हमने उठाया, हमने प्ले किया, हम बन गए। जस्ट लाइक जब मैंने गिटार सीखना शुरू किया था तो मेरे को लगा था भाई ये कितना ईजी है बजाना, ये लोग छोटे छोटे बच्चे उठाते बजा। जब मैंने स्टार्ट किया भाई इतना टफ है ये, मेरे को कभी यकीन नहीं था कि भाई इसको सीखने में तुम्हें सेम टोन को तुम्हें एवरी सिंगल डे तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तू जाके बेटर होगी। वो जब मैंने देखा जो वो बजा रहा है ना, उसने उस 5 साल लगाया, तो वो जस्ट टू गेट देयर। तो मेरे को बच्चे के तरीका वो डेली चीजें बैठ के सीखनी पड़ती है। एक तार, मेरे को हमेशा एक तार देखना पड़ता है बैठ के, ये तार गलत में चला जाए मेरा। और वो बच्चे को सिखाते हैं, वो सेम चीज बच्चे को सिखा रहे। तो अगर तुम क्लास 9 से 8 में तो ज़्यादा गिटार सीखने तो सेम चीज सिखाएंगे। तो ये स्किल्स वो नहीं होती, जैसे तुम एक सर्टेन एज के बाद सीख नहीं सकते, तुम्हें सीखनी चाहिए। और तुम स्टार्ट करो तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं हो, तो एक्स्ट्रा एज आ जाएगा। तुम्हें वो स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। मे भी तुम अगर थोड़े बड़े हो, तुम्हें हल्का थोड़ा सा 99.110% तुम्हें एज मिलेगा, लेकिन तुम्हें स्क्रैच से करना पड़ेगा। बिकॉज अगर तुमसे 10 साल छोटा अगर वो चीज कर रहा है, गिटार बजा रहा है, हमसे 5 साल छोटा है, तो मेरे से बेटर बजा लेगा, वो सीख लेगा, बिकॉज वो पहले से कर रहा है। स्किल्स एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है किसी फील्ड में। जैसे तुम अगर एज वाइज एक्सपीरियंस, लाइक मेरे को एज का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं मेरे को बे चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि मेरे को छोटे का एक्सपीरियंस होगा। इसमें हम लोग एक चीज लाइक करते हैं, बच्चों की तरह बिहेव करना और सीखना और पूछना किसी से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई इंडस्ट्री में, हर जगह ईगोइस्टिक प्रॉब्लम कि हम बड़े हैं, हम क्या पूछे इनसे, अगर जिम जा रहे हो तुम्हें, तो हम लोग हमेशा दिखाते हैं मेरे को आता है, मेरे को वाई, तुम्हें क्यों जरूरत है सर अटेंड करने की? तुम चाहते ही कि वो दूसरे से वैलिडेशन लेना, दूर जानते हो, क्या मतलब है तुमसे? अनलेस तुम्हारे क्लाइंट्स हो, तुम्हारा अलग मोटिव हो जाता है, तुम्हारा बिजनेस पर्पस से बोल, लेकिन तुम पब्लिक प्लेस में तुम नॉर्मली कहीं जाएंगे और वाई यू नीड टू इम्प्रेस एवरीवन, ना करो रहा फोकस को। तुम्हें सीखना है, तुम स्केटिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बाइक सीख रहे हो, तुम 4 व्हीलर सीख रहे हो, व्हाट एवर यू लर्निंग, फोकस को तुम कैसे देख सकते हो? किसी पूछ 5 के लोग पढ़ना, तुम जस्ट लाइक ब्रेन में रखो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। तुम्हारे में जस्ट लाइक तुम 20 साल में 22 का, कोई 2 साल का लड़का है, उसमें हम लोग में ह्यूमन लेवल में कोई फर्क नहीं है, हम लोग सेम है। दैट्स व्हाई रिस्पेक्ट एवरीवन। ऐसे कोई छोड़ा हो तो दबा दो, या तुम चूतिया हो, या तुम कुछ भी हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम पागल नहीं, उसकी भी चीजों को इंपॉर्टेंट दो, खुद की भी चीजों को इंपॉर्टेंट दो, तुम लोग ग्रो करते हो। ये होता है हम लोग अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, बिकॉज पूछना नहीं चाहते हैं। जैसा तुम बैठे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम कभी नहीं पूछोगे छोटे से, बिकॉज तुम्हारा ईगो हट हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं इससे पूछूंगा छोटे से, इसकी छोटे से मैं पीछे से पूछूं कि तू कैसे आते मुझे बताओ। दैट इज अ ईगो प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी इनसिक्योर। तुम इनसिक्योर हो, यू आर नॉट अ ब्राइट स्मार्ट पर्सन, यू आर अ वेरी वेरी इनसिक्योर पर्सन। दैट्स व्हाई तुम वो चीजें बिहेव कर रहे हो। तो मुझे बाहर मेरी इनसिक्योरिटीज मेरे को सीखना है, आई वांट टू बी बेटर, मेरे को जो भी मिलेगा हम सीखेंगे। और दैट्स व्हाई तुम ये चीजें तुम्हें अच्छी, तुम ये चीजें हेल्प करेगी तुम्हारी, जब तुम अपनी इनसिक्योरिटी हटाते हो। वो जो हायरार्की है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे को ज्यादा आता है, ईगो है, वो सब खत्म करते हो, तो तुम अच्छी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बना सकते हो इजीली किसी से भी। तुम्हें बड़े अंकल है, छोटा है तुमसे, लेकिन तुम्हारे जो होने चाहिए, तुम सबको इक्वल ट्रीट करोगे, रिस्पेक्टफुली। जब भी मैं जिम जाता हूँ, मैं कितने बड़े जो अंकल है उनके ऊपर जोक्स मार देता हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल चीज बिकॉज मैं उनको ऐसे इक्वली देख रहा हूँ अपने से, ना कि मैं देख रहा हूँ वो छोटे हैं, बड़े हैं, या कोई छोटा भी है, तो वो भी कुछ मुझसे बोलता है, पर ईगो हर्ट नहीं होता। कोई मुझसे 5 साल छोटा है या 4 साल छोटा है, मुझसे कुछ बोलेगा तो मैं, अरे तुमने ऐसे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत
से भी बोलने के। दिस इज अ वेरी इनसिक्योर थिंग एंड दैट्स व्हाई अगर तुम एक बच्चे वाला एटीट्यूड ला सकते हो, मेरे को सीखना है, आई वांट बी गुड, आई वांट बेटर, मेरे को भाई बता दो कैसे होता है। छोटे बच्चे तुम पूछ सकते हो भाई टेल मी हाउ टू डू दैट। भाई तुम वन थिंग तुम ग्रो का इंक्रीज करोगे और तुम्हारे रिश्ते काफी बेटर होंगे, बिकॉज तुम जो ईगो है, जो तुम कुछ सुपीरियरिटी जो दिखाते हो, भाई किसी को नहीं अच्छा लगता। जैसे उसे मूवी से चलता है, लो हीरो आ रहा है बुगुम करके अपने दोस्त को अपने दोस्त को पीट दे रहा है, किसी को जोक मार दे रहा है नीम, और वो अल्फा वो ट्रिक करता है भाई आई एम अल्फा हमेशा तो सुपीरियर था, और सब चूतियां हैं मूवी में, हम ही है जो है। तो उस बिहेवियर से तुम्हें पसंद नहीं करेगा तो मैं कोई दोस्ती तोड़ देगा। दोस्ती में देख सकता है मैं तुम्हें 4 गाली दी, तुम मुझे 4 गाली दे सकते हो, ना कि मैं हीरो हूँ मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, तुम नहीं बोल सकते। दिस इज रॉन्ग बिहेवियर एंड ये जो हीरो माइंड से चलता है, तुम नहीं हीरो हो, यहाँ पे सब हीरो है इस यूनिवर्स में, सब खुद के हीरो है। फीमेल्स में सब लोग जो भी है मैन कैरेक्टर है, कोई किसी का है नहीं हीरो। जैसे मैं मैन कैरेक्टर हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस मेरे अराउंड वर्ल्ड रिवॉल्व करता है, हम्बल एंड दैट्स व्हाई दिस अ वेरी गुड लर्निंग जो मैंने सीखी है, मेरे को बचपन से आती है। तो फिर काफी तुम्हें पता नहीं, जैसे मेरे काफी दोस्त हैं, मेरे दोस्त काफी जल्दी बन जाते हैं और मेरे को काफी अच्छा भी लगता है ऐसे लोगों से बात करना, लोग खुल पाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तुम्हें छोटा भी छोटी बहन है, छोटा भाई है, तो उससे काफी फ्रेंडली हो, तो जजमेंट जज नहीं करते। सिक्योरिटी भाई तुम्हारी कैसे बोली, तुम ये कैसे कर दिया, तुम डायरेक्ट जजमेंट चले गए जजमेंट में, तुम्हारी हिम्मत कैसे करने की, तुम कैसे करते, खुद भी वही चीज करते हो, खुद भी पढ़ाई नहीं करते, खुद भी गेम खेला करते, खुद भी घुमा करते, लड़कियां नहीं करते, ये वो छोटी बहन छोटा भाई उसको सिंह तुम बोलोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे करने की। बी हम्बल रिस्पेक्टफुल, चीजें तुमसे बताएंगे तो उनकी तुम्हारी गाइडेंस लोग सुनना चाहेंगे, बिकॉज तुम एक फ्रेंडली हो, तुम किसी को दबा नहीं रहे हो, तुम किसी को ताना नहीं मार रहे हो, इसलिए लोग नहीं बोलेंगे तुमसे, बिकॉज तुम अच्छा इंसान ताना मारता रहता है हमेशा। दैट्स व्हाई बिकम अ किड इनसाइड ऑलवेज। अपने जो तुम्हारा अंदर जो बच्चा था बचपन से जो काफी क्यूरियस था, हंसता था, ऑलवेज उसको अलाइव रखो, चीजें करो, बनाओ चीजें, लेकिन ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी ऑन लाइफ में। जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करेगी, तुम्हारे रिश्ते अच्छे बन जाएंगे इससे काफी। तो दिस इज अ माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। अगर तुम्हें कमेंट में कुछ भी लिखना तो लिख सकते हो इसके बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।